everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Green Hydrogen Microgrid Project. So स्टेट रन एनटीपीसी लिमिटेड ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी के सिम्हाद्री प्लांट में इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो है वो प्रदान किया है। साथ ही एनटीपीसी सिम्हाद्री में इलेक्ट्रोनाइजर का यूज करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ साथ स्टैंड अलोन फ्यूल सेल बेस्ड माइक्रोग्रिड की ओर भी काम करेगा। साथ ही इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंडर 4 गीगावाट इलेक्ट्रोनाइजर कैपेसिटी के निर्माण के लिए बोली लगाने की भी प्लानिंग की है। Our next article is Algo Trading. सो सेबी ने रिकमेंडेशन दी है कि स्टॉक ब्रोकर्स के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई के द्वारा जनरेटेड सभी ऑर्डर्स को एल्गोरिदम ट्रेडिंग या एल्गो माना जाएगा, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि इस तरह के रेगुलेशंस इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग में बाधा बनेंगे। इसके अलावा एल्गोरिदम ट्रेडिंग पावरफुल मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज करके अल्ट्रा फास्ट स्पीड से बनाए गए ट्रेड ऑर्डर्स के ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन को भी रेफर करता है। साथ ही एल्गोरिदम ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो करंट स्टॉक प्राइसेस को मॉनिटर करता है और क्राइटेरिया के एक सेट के बेस पर ट्रेड करता है एंड ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स को स्टॉक प्राइसेस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने और ऑर्डर देने की नीड को भी एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू फार्मर्स को एड्रेस किया एंड 3 डेज समिट का ऑर्गेनाइजेशन गुजरात गवर्नमेंट द्वारा 14 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा था एंड इसे 5000 से ज्यादा फार्मर्स अटेंड कर रहे थे जो कि समिट में प्रेजेंट होंगे एंड इवेंट के दौरान नेचुरल फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए फार्मर्स को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा समिट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने के बारे में बेसिक नॉलेज भी दी जाएगी। Our next article is Abu Robocon. सो जिसे इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की रिकॉग्निशन के रूप में देखा जा सकता है। दूरदर्शन नेक्स्ट ईयर अगस्त में रोबोकॉन 2022 के इंटरनेशनल फाइनल्स की होस्टिंग करेगा एंड इससे पहले आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के दूरदर्शन ने अगस्त 2021 में रोबोकॉन नेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। Our next article is Dolphin Census in Odisha to analyze migrating behavior of the dolphins. तो ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका मैंग्रोव वेटलैंड और गहीरमाथा मेरीन सेंचुरी में 16 से लेकर के 18 दिसंबर तक 3 डे लॉन्ग डॉल्फिन इमर्शन ड्राइव चलाया जा रहा है एंड सेंसस ड्राइव का पर्पस डॉल्फिन्स के आउट माइग्रेटिंग बिहेवियर का पता लगाना है। Next article is HAL Inc.'s biggest ever pact on BEL for LCA Tejas systems. So here HAL stands for Hindustan Aeronautics Limited, BEL stands for Bharat Electronics Limited and LCA stands for Light Combat Aircraft. So इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मेजर बूस्ट देने के लिए HAL ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए 20 टाइप्स के सिस्टम की डेवलपमेंट एंड सप्लाई के लिए डिफेंस PSU BEL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड ₹2400 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट HAL द्वारा किसी भी इंडियन फर्म के साथ दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज PM to inaugurate All India Mayors Conference. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन एंड संबोधन करने वाले हैं एंड कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश द्वारा 17 दिसंबर 2021 को वाराणसी में किया गया है
साथ ही कॉन्फ्रेंस में देश भर के वेरियस स्टेट्स के मेयर पार्टिसिपेट करेंगे एंड इस साल की इनकी थीम थी न्यू अर्बन इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया वियतनाम साइंस MOU इन द फील्ड ऑफ IT। तो इंडिया एंड वियतनाम ने थर्सडे को डिजिटल मीडिया की फील्ड में कोलैबोरेशन करने के लिए एक इंटेंट लेटर को साइन किया, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच पार्टनरशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में एक रास्ता मिला है। एंड डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल मीडिया एंड सोशल नेटवर्क पर पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एस्टैब्लिशमेंट में इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस शेयर करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट में दोनों देशों में मीडिया प्रोफेशनल्स एंड ऑफिशियल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा LOI द्वारा डॉक्यूमेंट है जो टू पार्टीज की इनिशियल कमिटमेंट की डिक्लेरेशन करता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ एक बिजनेस डील करते हैं। Next article we have is Rustam 2 indigenous UAV crosses a milestone. So here UAV stands for Unmanned Aerial Vehicle. So India के medium altitude long endurance यानी कि मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम रुस्तम 2 ने 25,000 फीट के एल्टीट्यूड और 10 आवर्स की एंड्योरेंस तक पहुंचकर एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो हासिल कर लिया है। एंड विद सम डिले इन डेवलपमेंट रुस्तम 2 ने लास्ट ईयर 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर 8 आवर्स तक सक्सेसफुली उड़ान भरी थी। Our next article is WMO confirms 2020 heat record in Siberian town. So here WMO stands for World Meteorological Organization. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अब कंफर्म किया है कि आर्कटिक सर्कल से 115 किलोमीटर नॉर्थ में साइबेरिया टाउन ने आर्कटिक रीजन में अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो एक्सपीरियंस किया है एंड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में सभी लैंड मासेस एंड सीज आर्कटिक सर्कल माने जाते हैं। साथ ही साइबेरिया के एक टाउन वेरखोयांस्क में रिसेंटली 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तब इसे आर्कटिक रीजन में रिकॉर्ड किए गए हाईएस्ट टेम्परेचर के रूप में पुश किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज बक्सा टाइगर रिजर्व कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ बिग कैट आफ्टर 23 ईयर्स। रिसेंटली एटलीस्ट 23 ईयर्स के बाद वेस्ट बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। 1998 में रिजर्व में आखिरी बार रॉयल बंगाल टाइगर की इमेज ली गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज रीइंबर्समेंट स्कीम फॉर रुपे डेबिट कार्ड भीम UPI ट्रांजैक्शंस। सो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अनाउंसमेंट की है कि उसने रुपे डेबिट कार्ड एंड भीम UPI के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए स्मॉल अमाउंट के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की एक स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। साथ ही गवर्नमेंट मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR के पार्ट के रूप में मर्चेंट्स को पर्सन के द्वारा किए गए डिजिटल पेमेंट पर लगाए गए ट्रांजैक्शन चार्जेस की भी प्रतिपूर्ति करेगी। Next article we have is Cryptocurrencies, a challenge for emerging markets, regulation needed, गीता गोपीनाथ। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट ने क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है एंड ये कहते हुए कि उन्हें बैन करना हमेशा के लिए एक चैलेंज होगा, बिकॉज ये ऑफशोर एक्सचेंजेस से ऑपरेट होते हैं और एडवांस इकोनॉमीज के कंपैरिजन में एमर्जिंग इकोनॉमीज में क्रिप्टो करेंसी एंड एसेट्स को अडॉप्ट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.